ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम 150 करोड़ कोविड टीकाकरण के ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव और अलका सिंह। आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि की सुनहरी तस्वीर कोविड टीकाकरण अभियान की शानदार सफलता के रूप में पूरी दुनिया ने देखी। ये कोरोना की खौफनाक कड़वी यादों के बाद सफलता की मिठास है। वजह बेहद खास है। भारत में कोरोना के खिलाफ 100 करोड़ टीकाकरण का ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूरा हो चुका है और बहुत जल्द 150 करोड़ डोज की उपलब्धि भी हम हासिल करने जा रहे हैं। कोविड-19 से मुकाबले में ये यात्रा अद्भुत रही है, विशेषकर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थीं। मानवता 100 साल बाद ऐसे वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी। हम सबको याद है कि उस समय स्थिति कितनी अनिश्चित थी, क्योंकि हम एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। महामारी के खतरे के बीच 1 जनवरी 2021 को DCGI ने स्वदेशी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इसके कुछ समय बाद 12 अप्रैल को देश में तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आपातकालीन स्वीकृति दी गई। ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने वैक्सीन के सफर को अभूतपूर्व बताया। सबको याद होगा जब ये लॉकडाउन लगा था, उस वक्त ICMR ने कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं भारत बायोटेक के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों को मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये कंपनियों ने भी अच्छे ढंग से काम किया। परिणाम ये हुआ कि जनवरी में हमारे देश में बने हुए वैक्सीन हम लोगों को दे पाए। 16 जनवरी 2021 का दिन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। इसी दिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाने लगे। चिकित्सकों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लेकर टीके से जुड़ी शंकाओं को समाप्त करने की कोशिश की। 2 फरवरी से कोरोना फ्रंट लाइनर्स को टीके लगाने की शुरुआत हुई। टीके की पहली खुराक ने ही कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने का काम किया। मेरा नाम मिस्टर उमेश कुमार है। मैं पिछले 20 साल से गांधी हॉस्पिटल ओम विहार उत्तम नगर नई दिल्ली में कार्यरत हूं। हमने कभी 20-25 साल में ऐसी कभी कल्पना नहीं की इतनी भयंकर बीमारी हमारे देश में आएगी। हम लोग कितने अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, कभी कोई इतनी बड़ी महामारी देखा नहीं। इतने डर गए कि पेशेंट को टच करने में डर लगता था, अस्पताल जाने से डर लगता था। लेकिन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब से इन्होंने वैक्सीन लाए हैं, एक वैक्सीन लगते ही हमने थोड़ा निडर होके अपना ड्यूटी शुरू कर दिया और अच्छे से पेशेंट की देखभाल करने लगे। दूसरी डोज लगने के बाद हम लोग और निडर हो गए और अच्छे से ड्यूटी करने लगे, मरीज की सेवा करने लगे। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने गति पकड़नी शुरू कर दी। 18 फरवरी को ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 14 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर AK वार्ष्णेय बताते हैं कि एक बेहतर रणनीति के अंतर्गत ही 60 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर के लिए शुरू हुआ था और उसके बाद जो है वो जो वृद्ध व्यक्ति है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको लिया गया। उसका कारण ये था कि जो सीनियर सिटीजन है उनमें कोमोर्बिडिटीज भी ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या और बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं और इन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो सबसे पहले जो टीकाकरण इसलिए लिया गया कि जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, अगर हम उनको वैक्सीनेट पूरा कर देंगे तो वो कम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग बीमार भी ज्यादा पड़ सकते हैं और जब अगर बीमार पड़ते हैं तो इनमें बीमारी गंभीर होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2021 से 45 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। इस साल अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर आई
तो चौथे चरण के अंतर्गत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत की गई। टीकाकरण को लेकर युवाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मैं शशांक सिन्हा। इस वैक्सीनेशन ड्राइव का काफी हमें लाभ मिला है, क्योंकि कोविड के कारण जो एक भय का माहौल बन गया था समाज में, उससे वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, लोगों की कॉन्फिडेंस को वापस से ओपन फील्ड में आने में, सोशल जो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे उसमें और हेल्प मिला है, क्योंकि वैक्सीनेशन से लोगों का इम्यून और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और इससे काफी ज्यादा रोजगार पे भी प्रभाव पड़ा है, कि जैसे रोजगार, ऑफिसेज, ये सब सारी चीजें खुली हैं, तो लोगों को जो एक आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी धीरे धीरे उसमें सुधार आया है। टीकाकरण अभियान में रोजाना दिए जाने वाले टीके की बात करें तो 16 जनवरी से 20 जून के बीच 17,73,000 लोगों को टीका दिया गया था। सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से 7 जून को सरकार ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की पहल की। 21 जून से इस महाअभियान की शुरुआत हुई। फिर क्या था? इन तमाम कोशिशों का ही कमाल था कि 6 अगस्त को इस देश ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 21 जून से लेकर 21 अक्टूबर के बीच रोजाना दिए जाने वाले टीके की बात करें तो ये बढ़कर 61,12,000 लोगों तक पहुंच गया। इस उपलब्धि की बाकी देशों से तुलना करें तो भारत में अमेरिका की आबादी से 3 गुना ज्यादा, ब्राजील से 5 गुना ज्यादा, जर्मनी से 10 गुना, फ्रांस से 15 गुना, कनाडा से 25 गुना और संयुक्त अरब अमारात से 100 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। जिस देश में अब भी समाज के कुछ तबके में रूढ़िवादिता है, साक्षरता दर कम है, अंधविश्वास है, वहां कोरोना वैक्सीन को लेकर हर तबके का भरोसा जीतना सराहनीय है। एम्स दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल बताते हैं कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का लोगों पर गहरा असर पड़ा। जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां थी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनवेरिफाइड सोर्सेज से उनके मन में डाल दी गई थी, जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस अफवाहों को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाई, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन भ्रांतियों को दूर करने की बातों, इन सब के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पास पहुंच चुके हैं। और मैं कहूंगा कि इस तरह के अभियान की सफलता के लिए एक जन आंदोलन की जो जरूरत थी, वो इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू लाई गई है। इन सभी प्रयासों को कोविन के एक मजबूत तकनीकी मंच से जबरदस्त मदद मिली। इसने सुनिश्चित किया कि टीकाकरण अभियान न्याय संगत, ट्रैक करने योग्य और पारदर्शी बना रहे। इसने ये भी सुनिश्चित किया कि एक गरीब मजदूर अपने गांव में पहली खुराक ले सकता है और उसी टीके की दूसरी खुराक तय अंतराल पर उस शहर में ले सकता है जहां वो काम करता है। टीकाकरण के काम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड के अलावा QR कोड वाले प्रमाण पत्रों ने सत्यापन सुनिश्चित किया। ऐसे प्रयासों का दुनिया में भी शायद ही कोई उदाहरण मिले। भारत का ये टीकाकरण अभियान उदाहरण है कि अगर यहाँ के नागरिक और सरकार जन भागीदारी की भावना से लैस होकर साझा लक्ष्य के लिए साथ आगे आएं, तो देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जब भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया तो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। कुछ ने कहा कि भारत को 3-4 साल लगेंगे, कुछ ने कहा कि लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आएंगे, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। लेकिन जनता कर्फ्यू और उसके बाद के लॉकडाउन की तरह भारत के लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह का मानना है कि जन भागीदारी ने इसमें अहम भूमिका निभाई। मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा जन भागीदारी का एक महोत्सव की तरह से इसको लिया लोगों ने, और उसी कारण से आज हम देखते हैं कि लगभग 120 करोड़ लोगों को कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है। और मेरा मानना है कि इसी तरह से, इसी जीन से और इसी शक्ति से और इसी भावना से आगे भी इस तरह के कोई अगर कार्य हों और देश हित में होंगे तो जन भागीदारी से हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं। इस मकाम तक पहुंचने में लाखों कोरोना वॉरियर्स का खून पसीना लगा है। इन्हीं कोरोना योद्धाओं का अथक प्रयास है जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए देश के दूर दराज इलाकों में भी पहुंचकर इसे सफल बनाया।
ये सफलता उन लाखों स्वास्थ्य कर्मियों, स्कूल के शिक्षक, हिंदुस्तान के लाखों गांवों में रहने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम है, जिन्होंने चुपचाप बिना किसी लोकप्रियता की चाहत के इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने अपने आंखों के सामने साथियों की मौत देखी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्हीं की कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने न सिर्फ टीकाकरण अभियान को नई दिशा दी, साथ ही दुनिया भर में भारत का मान भी बढ़ाया। भारत डीएनए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना की है। I think so far the Indian vaccination program has gone very well, vaccinating over 140 million people. And I think India did very well in vaccinating its frontline workers and healthcare workers in the first phase and starting off with the over 60s and then, coming down. That was exactly in line with the WHO prioritization framework, because our primary goal should be to reduce mortality, to reduce deaths due to the pandemic. And while vaccinating all adults is going to be eventually, I think, the goal for most countries. जब राष्ट्र 125 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज की उपलब्धि को साकार कर रहा है, तो देश में इसे लेकर उत्साह है। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग झारखंड से हूं और कोविड नियमों का पालन कर रहा हूं। सरकार के टीकाकरण अभियान के तहत मैंने दोनों डोज ले लिया है। जब तक टीका नहीं निकले हुए था, तब तक लोगों के मन में कोविड को लेकर बहुत डर था। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर जैसे ही 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए टीका निकले, लोगों में एक विश्वास जगा। इस टीकाकरण अभियान के तहत आज लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम दूसरों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार का यह अभियान वास्तव में हम सभी के लिए वरदान है। सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी बताते हैं कि कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जिस तरह हम सुनते हैं ना कि बार बार म्यूटेशंस होते हैं और लोग डाउट रेज करते हैं कि क्या हर म्यूटेंट के खिलाफ ये वैक्सीन काम करेगा, बट मास्क सबके खिलाफ काम करेगा। यदि आप मास्क लगाते हैं तो चाहे वो ए वेरिएंट है, चाहे बी आए, चाहे सी आए, वो इसके हर के खिलाफ काम करेगा। तो ये तो बात पक्की बात है कि एक हथियार हमारे पास यूनिवर्सल है, वो है मास्क। और मैं ये तो कहूंगा, इतना जरूरी वैक्सीन है, उतना ही जरूरी मास्क है। चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बीच हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। ये कामयाबी टीम इंडिया की सफलता है। टीम इंडिया हमारे 130 करोड़ भारतीयों की एक बड़ी टीम है। टीकाकरण अभियान ने एक बार फिर इस टीम इंडिया की ताकत दिखाई है। इस अभियान में भारत की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र हर उपलब्धि हासिल कर सकता है। ये वक्त अपनी उपलब्धियों पर नाज करने का है। चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, हालांकि समय के साथ भरोसा भी कायम हुआ है। उम्मीद है कि जिस तरह 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है, हर घर दस्तक अभियान के जरिए वैक्सीनेशन से जुड़ी बाकी गंभीर चुनौतियों पर भी जीत हासिल कर लेंगे। भारत 150 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज की तरफ आगे बढ़ रहा है। भरोसा है कि साझा प्रयास से ये उपलब्धि भी राष्ट्र अपने नाम करने में कामयाब होगा। मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ मुंह को साबुन पानी से बार बार धोते रहें। और हाँ, अगर आपने अब तक कोविड टीका नहीं लगवाया है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते टीका जरूर लगवाएं। आप सबके सार्थक सहयोग और योगदान से ही कोविड पर विजय संभव है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर सीरीज के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम 150 करोड़ कोविड टीकाकरण के ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव और अलका सिंह। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।